हेलो दोस्तों, तो स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल बोर्ड क्लासेस में। और आज हम लोग दोस्तों लेकर आए हैं मैथ का गणित विषय का चैप्टर नंबर 1 का दोस्तों एक्सरसाइज जो है दोस्तों 1.2 लेकर के आ चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एक्सरसाइज आज का क्या है दोस्तों, तो 1.2 है। तो आज का जो एक्सरसाइज है दोस्तों गणित विषय का है 1.2 एक्सरसाइज है, जिसमें दोस्तों लोग पार्ट 1 वीडियो में देखा था कि ये 1.1 पूरा कवर कर लिए थे, जिसमें दोस्तों लगभग 5 से 6 क्वेश्चन थे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इससे भी दोस्तों ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इस एक्सरसाइज से भी, तो इस एक्सरसाइज से भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो ये मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो देखते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में दोस्तों जरूर अपना डाउट पूछिएगा जो भी आपको डाउट होता है। तो सबसे पहला नंबर सवाल देखिए दोस्तों, कहता क्या है। तो कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब निम्नलिखित जो भी संख्या दोस्तों यहाँ पर आपके बुक में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसका दोस्तों हम लोग को ये अभाज्य गुणनखंड निकालना है। और इसको दोस्तों अभाज्य गुणनखंड के ये और अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में व्यक्त करना है दोस्तों। अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उसको गुणनखंड के रूप में उसको व्यक्त करना है, दिखाना है। व्यक्त का मतलब दोस्तों आपको उस चीज को सॉल्व करके आपको दिखाना है। तो चलिए वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं और चालू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों 140 है। तो 140 को दोस्तों हम लोग क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए दोस्तों कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड करने से पहले अभाज्य जानना पड़ेगा। अभाज्य संख्या कैसी संख्या होती है दोस्तों वो जानना पड़ेगा। तो अभाज्य संख्या वैसी होती है दोस्तों, जो मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बहुत अच्छे से, कि अभाज्य संख्या कैसी दोस्तों, जो 2 से जिसके 2 फैक्टर हो दोस्तों, जिसके 2 फैक्टर हो। फैक्टर मीन्स दोस्तों जैसे हम बोल सकते हैं गुणनखंड हो। फैक्टर को हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों गुणनखंड। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं गुणनखंड कैसे। मान लेते हैं दोस्तों हम लोग एक 5 का अभाज्य गुणनखंड निकालने को बोला गया, तो 5 को हम लोग क्या लिखे दोस्तों, 5 × 1। ये दोस्तों एक हमारा अभाज्य गुणनखंड है। और उसी टाइप से हम बोलते हैं दोस्तों, मान लेते हैं 6 का निकालने के लिए, तो 6 को हम लोग किस किस से लिख सकते हैं दोस्तों। तो 6 को मतलब यहाँ पर ऐसे 5 × 1, मतलब कि ये किस किस से डिवाइड होगा 5 मतलब दोस्तों 1 से भी और 5 से भी है। और ये 6 किस किस से डिवाइड होगा दोस्तों, तो 1 से होगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 6 से डिवाइड होगा। 5 किस से डिवाइड है दोस्तों, 1 और 5 से। 6 किस से हुआ दोस्तों डिवाइड, 1 2 और 3 6 से। मतलब इसमें कितने गुणनखंड आएंगे, 1 2 3 4। इसमें दोस्तों 4 गुणनखंड आएंगे। और इसमें दोस्तों 1 और 2, इसमें कितने आए दोस्तों, 2 गुणनखंड आ गए। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है और ये हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके 4 फैक्टर आ गए, 4 गुणनखंड आ गए और इसके केवल केवल कितना आ गया, 2। तो मतलब इस टाइप के दोस्तों जो होते हैं वो हमारे अभाज्य संख्याएं होते हैं। और इसके करने का जो विधि है उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। इस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। जो जिसका अभाज्य संख्या को निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं कैसे इसको निकालते हैं दोस्तों। तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं क्योंकि सिर्फ समझने के लिए था दोस्तों। तो इसको हम लोग समझने से पहले सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 140 का हम लोग क्या करना है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो इसको हम लोग 140 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 140 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं दोस्तों। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक तरह से एलसीएम निकालते हैं ना, उसी टाइप से निकलता है दोस्तों अभाज्य गुणनखंड भी। बट एलसीएम में कम से कम 2 नंबर होते हैं, 2 से 3 से 4 से 5 जितने भी होते हैं दोस्तों वो हमारा हो जाता है। और ये 140 का निकालना है दोस्तों, तो ये बहुत ईजी है। इसमें दोस्तों सिंगल डिजिट का हम लोग एक तरह से एलसीएम निकाल रहे हैं, बट एलसीएम में ये हमारा अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। एक डिजिट का जब निकालते हैं तो वो अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो 140 को हम लोग किस किस नंबर से डिवाइड दे सकते हैं दोस्तों। तो अभाज्य संख्या हम लोग स्टार्टिंग से कम हमको ऐसे लिख लेते हैं कौन कौन हो सकता है। तो वो दोस्तों हो सकता है जैसे सबसे पहले जब अभाज्य गुणनखंड होता है वो होता है हमारा, एक नहीं लिखेंगे दोस्तों, एक ऐसे एक मतलब एक जो होगा दोस्तों अभाज्य गुणनखंड का वो केवल एक ही आएगा। तो इसलिए दोस्तों इसमें कम से कम 2 गुणनखंड चाहिए अभाज्य संख्या होने के लिए। तो कम से कम हम लोग दोस्तों 10 अभाज्य संख्या लिख लेते हैं जो हमारे काम आने वाले हैं अभी तक में। तो 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले 1 को छोड़ के 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं दोस्तों, और उसके बाद 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, 15 नहीं, 16 भी नहीं, 17 हो सकते हैं, हाँ नहीं 19 हो सकते हैं। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लिख लेते हैं, कम से कम 10 लिख लेते हैं। तो 19 के बाद हम लोग कर लेते हैं 20 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 हो जाएगा। इसके बाद कम से कम 10 लिख लीजिए दोस्तों, जिससे हमारा आगे क्वेश्चन जो भी अभाज्य संख्या इसी से, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड जो है वो किस किस से डिवाइड होता है, तो सिर्फ अभाज्य संख्याएं से ही होता है।
अभाज्य गुणनफल जब निकालते हैं दोस्तों तो यहाँ पर जिससे हम डिवाइड देंगे तो किस किस से होता है, तो अभाज्य संख्या से ही होता है दोस्तों। तो सबसे पहले 2 से देखते हैं। तो 2 से अगर हम 140 को डिवाइड देते हैं दोस्तों, 2 से 140 को डिवाइड देते हैं तो ये हमारा दोस्तों कट जाएगा हमारा 7 बार में 14 और फिर 0 70 बार में। ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों हम आगे देते जाएंगे डिवाइड। फिर देखिए दोस्तों 70 जो आया आपका वो फिर 2 से लग रहा है। सबसे पहले स्मॉलर डिजिट हम लोग करते जाते हैं तो 70 का दिए दोस्तों तो 35 बार में ये आ गया। अब दोस्तों 35 को देखें तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 35 जो है दोस्तों वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से देखें, 3 से डिवाइड नहीं होने वाला है दोस्तों 35। 3 से अगर आप डिवाइड देकर देख सकते हैं तो 35 एक बार में दोस्तों 3 कट जाएगा, बट 5 जब उतारिएगा दोस्तों तो ये हमारा 2 बार में 6 और एक बार में ही लगाना पड़ेगा, तो आपका शेषफल दोस्तों 2 बच जा रहा है। मतलब 35 जो है दोस्तों वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ, इसके बाद 5 से हो जाएगा दोस्तों। तो 5 से इसको हम डिवाइड देकर देख लेते हैं तो ये हमारा 7 बार में कट गया। 7 कैसी संख्या दोस्तों? अभाज्य संख्या। मतलब कि अगर यहाँ पर डिवाइड देते देते आपका दोस्तों 7 मतलब अभाज्य संख्या आती है, अभाज्य से चालू किए और अभाज्य पर ही दोस्तों खत्म होता है, तो उस टाइप में दोस्तों आपको इसको इंड कर देना, मतलब इसको लास्ट यहीं पर हो जाएगा दोस्तों। अब 140 का अभाज्य गुणनफल तो हम लोग निकाल लिए। अब इसको गुणनफल के रूप में क्या करना है दोस्तों? व्यक्त करना है। तो गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए 140 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 140 को क्या 2 कितने बार दोस्तों? 1 2 2 बार है तो 2 इंटू 2 5 एक बार है, और उसके बाद इंटू 7 2 2 2 2 5 5 7 7 बस यहीं तक है दोस्तों। अब इसको दोस्तों गुणनफल के रूप में के लिए 2 कितने बार है दोस्तों? 1 और 2 2 बार है, इसलिए हम इसको 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। 5 कितने बार है दोस्तों? 1 बार है। 7 कितने बार है दोस्तों? 1 बार है। तो पावर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ पावर 1 में लिखेगा तो भी बात बराबर है, बट नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि पहला नंबर आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो अगर आपको जो भी छोटा मोटा जो भी अगर अभी थोड़ा मोटा 1 नंबर जो भी डाउट होगा वो आपको 5 क्वेश्चन में आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। बस आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए दोस्तों कि सबसे पहले 2 से डिवाइड देते हैं, 3 से डिवाइड देते हैं, 5 से, उसके बाद अगर नहीं लगता तो 7, फिर 9, फिर 11, फिर 10, मतलब फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23 ऐसे देते जाते हैं। सिर्फ अभाज्य संख्या से इसको डिवाइड देते हैं। और उसके लास्ट में कब तक डिवाइड देते जाएंगे? जब तक उसका जो यहाँ पर जो है लास्ट में अभाज्य संख्या ना जाए। मतलब वो लास्ट में जैसे अभाज्य संख्या पाने का तरीका क्या है कि जब तक वो किसी और नंबर से ना कटे, है ना दोस्तों। तो अब हम लोग चलते हैं 156 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 156 का भी दोस्तों सिंपली वही कर देंगे जैसे 140 का किए थे। अब देखिए दोस्तों 2 से डिवाइड देकर देखेंगे तो 2 से डिवाइड दिए 156 को, तो ये आपका कट जाएगा दोस्तों 7 और 78 बार में कट जाएगा। कैसे कटेगा दोस्तों? तो आप लोग डिवाइड देकर देख सकते हैं यहाँ पर 156 की 7 बार में 1 बचेगा 16, यहाँ पर कट जाएगा 0, फिर 2 बार में 16, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर आपका शेषफल 0 72 बार में कट गया। सॉरी 78 बार में 78 बार में आपका 16 कट गया, मतलब कि यहाँ पर क्या आ गया 78। तो आप लोग देखते जाइएगा दोस्तों। फिर हम लोग 2 से डिवाइड देंगे, 2 से कटते जाएगा। सबसे पहले छोटे डिजिट से देते हैं डिवाइड। अब 78 का डिवाइड दिया दोस्तों तो ये हमारा 3 और ये 9 39 बार में कट गया। अब क्या देखें दोस्तों तो यहाँ पर ये 39 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 39 जो है दोस्तों आपका 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। तब उसके बाद हम आगे बढ़े 3 से डिवाइड देकर देखें तो 3 से ये हमारा डिवाइड हो चुका है। कैसे? तो 3 से डिवाइड देंगे तो 1 और फिर 13 बार में डिवाइड हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों 3 से डिवाइड देंगे 13 बार में, एक बार में 3, फिर 9 उतारे, 3 3 जा 9 कट गया, मतलब शेषफल हमारा क्या आ गया 0। तो ये हमारा 13 बार में डिवाइड हो चुका है। अब देखें क्या दोस्तों 13 कैसा अभाज्य संख्या। तो अगर इसके नीचे अभाज्य संख्या आ गया तो इसका वहीं पर समाप्त हो जाता है। अभाज्य गुणनखंड उसका आएगा, हम लोग निकालते हैं नहीं है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाले दोस्तों तो क्या क्या आ गया 2 कितने बार दोस्तों 2 बार है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 13 है। तो इसको हम लोग 156 को थोड़ा सा लिख लेते हैं। टू इंटू 3 इंटू 13। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों आपको। उसके बाद 2 कितने बार है दोस्तों? तो 2 बार है, मतलब 2 के पावर 2 लिख दिए। 3 एक बार है, 13 भी एक बार है, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ये आपका क्या हो गया आंसर। फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ गए हैं और इसको हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 भी बहुत इजी दोस्तों, जैसे हम लोग 1 और 2 निकाले हैं 140 का और 156 का, उसी प्रकार दोस्तों हम लोग निकालेंगे 3825 का भी निकालेंगे, 3825 का भी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं। 3825 का निकाले दोस्तों तो देखिए ये 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों हम लोग कहाँ जाएंगे 2 से डिवाइड, देखिए दोस्तों ये नहीं कटेगा 2 से। उसके बाद हम लोग चलते हैं 3 पे। तो 3 से हम लोग डिवाइड देंगे, देखते हैं दोस्तों। तो 2 से डिवाइड हुआ नहीं,
3 से डिवाइड देकर देखते हैं। तो 3 बार में 1 और फिर ये हो जाएगा हमारा तो 1275 बार में कट चुका है दोस्तों। आप लोग डिवाइड देकर देख सकते हैं, ऐसे चेक कर सकते हैं दोस्तों। बट आपका 1275 बार में 3 के टेबल से कट चुका है 38,225। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं, फिर देखें 2 से कटने वाला नहीं है, फिर हम लोग 3 से डिवाइड देकर देखते हैं दोस्तों। तो 3 से कट जाएगा, तो 7 3 10 दोस्तों, हाँ 3 से कट जाएगा दोस्तों। तो कैसे कटेगा देख सकते हैं आप लोग। तो ये रहा दोस्तों, 3 से डिवाइड दे रहे हैं, तो ये 4 बार में और ये हमारा 2 बार में और ये हमारा 5 बार में। ये हो गया दोस्तों 425 बार में 3 के टेबल से कट गया है। क्या आगे भी कटेगा दोस्तों? तो 2 से कटने वाला नहीं है। 3 से देख लेते हैं, 4 2 6 6 5 11 नहीं कटने वाला है दोस्तों। 3 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद 5 से देखते हैं, तो 5 से ये दोस्तों टेबल जो नंबर है 425 वो 5 से डिवाइड होने वाला है। तो 5 से हम लोग डिवाइड दे देते हैं दोस्तों। तो 8 बार में, फिर 5 बार, 85 बार में कट चुका है दोस्तों। फिर ये 3 से टेबल से कटेगा दोस्तों। तो 3 के टेबल से है ये 8 और तो 10 नहीं कटेगा। उसके बाद ये 5 के टेबल से कटेगा दोस्तों। 3 के बाद कहाँ जाएंगे, ऐसे हम लोग बढ़ते जाएंगे। जिससे नहीं कटेगा उसके आगे तक ट्राई करते जाएंगे, किसी न किसी से कट जाएगा। बट नहीं कटेगा तो कब तक नहीं कटेगा? तो जब तक यहाँ भी क्या ना आ जाए अभाज्य संख्या, तो तब तक दोस्तों हम लोग करेंगे। तो 85 आ गया दोस्तों। उसके आगे हम 5 से इसको डिवाइड देकर देखें, तो 5 से हम लोग डिवाइड दिए तो एक बार में 5 और ये हमारा 3, 17 बार में कट चुका है। 17 कैसा संख्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या है। इसके कितने फैक्टर आएंगे, इसके कितने गुणनखंड है दोस्तों? 17 का तो 2 गुणनखंड है, इसलिए इसके आगे हम डिवाइड अब नहीं देने वाले हैं। तो हम लोग दोस्तों इसको यूज करते हैं और इसको 38 25 का हम लोग जब अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 हो चुका है दोस्तों। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 17 भी लिख सकते हैं। आई होप क्या तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको अब हम लोग इरेज कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम लोग इरेज कर चुके हैं। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों। 1 2 3 में अब हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसका कौन सा नंबर है दोस्तों? तो 5005 पे हम लोग निकाल रहे हैं दोस्तों। 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालने जा रहे हैं। तो चलिए, ये भी बहुत इजी है दोस्तों। हम लोग ट्राई करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो जैसे हम लोग 1 2 3 सॉल्व किया दोस्तों, ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों वैसे ही 2 का 100% ये भी वैसे ही सोल्यूशन होने वाला है। इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, फिर इसका हम लोग गुणनफल करने वाले हैं दोस्तों। तो प्लीज मैं कह रहा दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको जानना है दोस्तों कि हम कैसे डिवाइड दे रहे हैं, 2 से कौन सा डिजिट नंबर जो है 2 से काट दे रहे हैं, 3 से कैसे पता चल रहा है दोस्तों कि आखिर वो नंबर 3 से कटेगा, 5 से हम उस नंबर को कैसे काट रहे हैं दोस्तों कि आखिर वो नंबर 5 से कट जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक जानना है दोस्तों, तो प्लीज कमेंट में बताइए कि हाँ हमको ये ट्रिक जानना है। तो आपको बताएंगे दोस्तों कि हाँ आपको हम कैसे इसको हम लोग करते हैं। अगले वीडियो में लेकर आएंगे इसका ट्रिक। बट आपको कमेंट कीजिएगा तभी लाएंगे दोस्तों, ऐसे फिर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग 5005 का हम लोग दोस्तों अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 5005 का हम लोग निकाले दोस्तों। तो 5005 को हम लोग 2 से डिवाइड देकर देखेंगे तो नहीं कटेगा। 3 से डिवाइड भी देखेंगे दोस्तों तो नहीं कटेगा। उसके बाद 4 से लगाना नहीं, क्योंकि 4 एक भाज्य संख्या। तो फिर 4 के बाद 5 बचा तो 5 एक अभाज्य संख्या, तो 5 से लगाए दोस्तों। तो ये हमारा कटेगा 1001 बार में कट जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या और किसी टेबल से कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से तो कटेगा नहीं, 7 से ट्राई करके देखते हैं तो 7 से कट जाएगा। तो 7 से हम लोग देखते हैं, तो 7 यहाँ पर एक बार में कटेगा, 3 30 तो 28 से 2 बचा 21, 143। तो 143 बार में कट चुका है दोस्तों। 7 के टेबल से आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। ऐसा मैं आपको मैं दिखा देता हूँ। 7 के टेबल से 1001 को मैं डिवाइड दे करके, ये मैंने दिया था दोस्तों एक बार में 7, रिमाइंडर बचा हमारा 3, फिर 0 उतर गया। फिर 4 बार में दोस्तों हम डिवाइड दिए थे 28, फिर 2 1 हमारा यहाँ से उतर गया। तो ये हम लोग डिवाइड दिए दोस्तों 3 बार में, तो ये हमारा 21 भी कट चुका है। मतलब इस टाइप से दोस्तों हम लोग 143 बार में काट दिए हैं। तो इतना डिवाइड न देकर के दोस्तों हम लोग कैसे काटते हैं। अगर आपको ये भी जानना है कि हम 7 से कैसे डिवाइड दिए, तो कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। क्या हमको 7 का भी जानना है कैसे काटते हैं। अगर इसका क्या दोस्तों कटेगा अभी, तो 4 1 5 5 3 8, हाँ अभी शायद मेरे ख्याल से कट जाए दोस्तों। तो 143 को हम लोग काट के देखते हैं। 2 से कटेगा, नहीं कटने वाला है दोस्तों। 3 से कटेगा, तो 3 से 3 1 4 5 5 नहीं कटने वाला है दोस्तों। 4 से कटेगा, तो 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 6 से कटेगा, नहीं कटेगा दोस्तों। 7 से नहीं कटेगा।
अब इसके आगे दोस्तों ये टेबल जो है नंबर है वो किसी से नहीं कटने वाला, मतलब ये एक ऐसा संख्या होगा दोस्तों, अभाज्य संख्या होगी। जैसे हम 23 तक निकाले थे, उसके आगे भी हम लोग निकालते जाएंगे तो ये किसी न किसी टेबल से कट जाएगा। बट आगे हम लोग निकाले तो ये 143 कैसा नंबर है, 143 एक अभाज्य संख्या है, जिसके केवल और केवल किस किस से कटेगा, तो एक 1 से कटेगा और एक खुद ही है जो 143 नंबर है 143 से ही कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ तक इसका भी निकाल लेते हैं। 5005 का हम लोग क्या निकाला है भाजन निकालते हैं, इसका हम लोग गुणनफल लिखते हैं 5005 का 5 इंटू 7 इंटू 143 मतलब 143। आई होप कि इसका गुणनफल लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा गाइस। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में भी समझ लेते हैं कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों 7429 7429 है दोस्तों, हम लोग इसको डिवाइड देना है। 7429 जो है दोस्तों उसको हम लोग डिवाइड देकर देखेंगे किस किस टेबल से ये करता है। पहले हम लोग 2 से डिवाइड चालू करें दोस्तों, क्योंकि आखिर 2 से क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि कोई भी टेबल को हम लोग पहले 1 से डिवाइड देते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, छोटा नंबर होता है। तो अब हम 2 से डिवाइड दिए तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से भी डिवाइड दीजिएगा दोस्तों तो 3 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद 4 से नहीं देना है क्योंकि 4 एक भाज्य संख्या। उसके बाद 5 से देंगे, 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से देंगे, 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से भी नहीं कटेगा दोस्तों, कितना है 7429, 7 से भी नहीं कटेगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग बढ़ते जाएंगे दोस्तों। 7 के बाद 11 पे जाएंगे, 11 के बाद 13 पे जाएंगे, और 13 के बाद दोस्तों ऐसे जाते जाते 10 आपको दिखेगा कि ये जो नंबर है दोस्तों वो 19 के टेबल से कट जाएगा। किसके टेबल से दोस्तों, 19 के टेबल से कट जाएगा। अगर आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों कि 19 के टेबल से जो ये 774 है, 7429 है दोस्तों, वो कितनी बार में कटने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों 7 से ये कितने बार में कटने वाला है। तो इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक बार में 19 19 टू जा 3 बार में देखते हैं दोस्तों। अच्छा तो यहाँ पर ना 9 19 57 होता है, देख सकते दोस्तों। 74 में से 57 को घटाएं तो 67 बचा, तो 67 सॉरी 17 बचा। अब हम लोग 2 उतार देंगे, 172। तो 172 को हम लगा के देखेंगे दोस्तों कितने बार में, तो 190, तो 190 हो जाएगा। तो 19 को कितने बार देखते हैं दोस्तों, 8 बार में देख लेते हैं। तो 9 19 को हम लोग इससे डबल देख लेते हैं, डिवाइड देकर के। नाइनटीन 9 जा बार में देख लेते हैं दोस्तों। 19 9 जा 171 होता है। इसको हम लोग ये काटे, ये 0 ये 0। अब हम लोग का 19 कटेगा, ये कितना है दोस्तों, एक बार में हम लोग का कट जाएगा, मतलब शेषफल कितना आ गया 0। 391 बार में कट गया दोस्तों। ये रेंडमली हमने देखा था नंबर रख करके, इस तरह से हम लोग 91 में गया तो कट गया। तो अब दोस्तों लोग चलते हैं 391 जो है दोस्तों किसके टेबल से कटेगा, तो इस तरीके से जाएगा दोस्तों। 2 से नहीं कटा, 9 1 10 10 3 13, 3 से भी नहीं कटेगा दोस्तों, तो 3 से नहीं कटा। तो हम लोग 3 से आगे बढ़ते हैं, 10 के बाद 11 से नहीं कटेगा, फिर 13 से नहीं कटेगा, 15 से भी, 16 से तो नहीं, 17 से देख हैं। तो 17 से दोस्तों देख सकते हैं, हम लोग ट्राई करके देखते हैं। 17 से 391 को हम डिवाइड देकर देख लेते हैं। 17 3 51, 17 के टेबल से हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कैसे रहेगा। मिस्टेक 34, 17 दूनी 51 हो जाएगा ना 3 बार में, तो 2 बार में देख लेते हैं। तो 9 में से 4 घटाएं, 5 बचा, कट गया 51, 17 3 51, मतलब 23 बार में कट गया दोस्तों। 17 के टेबल से 23 बार में कट चुका है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो है, मैं ये सारा इरेज कर दूं तो आपको समझ में आएगा कि 17 एक ऐसा संख्या दोस्तों अभाज्य संख्या है, 23 भी कैसा संख्या दोस्तों अभाज्य संख्या। तो 23 और 17 दोनों अभाज्य संख्या, तो इसके आगे डिवाइड देना नहीं है, मतलब दोस्तों यहीं पर अब इसको हम लास्ट छोड़ सकते हैं। इसके आगे बस इसका हम लोग क्या कर देंगे, गुणनफल में, गुणनफल मतलब गुणनफल के रूप में इसको हम लोग व्यक्त कर देंगे, क्योंकि हमको इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग 7429 को हम लोग लिख देते हैं। 19 इंटू 17 इंटू 20
3 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 1.2 एक्सरसाइज है मैथ का। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में दोस्तों अगर आपको यहाँ तक में कहीं भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट में अपना डाउट पूछिए दोस्तों। और आपको समझना है दोस्तों कि हम लोग कैसे किस नंबर को 2 से कैसे पता करें कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जा रहा है, कैसे आपको पता करना है कि वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, कैसे हम पता करना है दोस्तों आपको वो नंबर 6 से या 7 से डिवाइड हो जा रहा है। तो आपको मैं सारे नंबर का आपको मैं एक टेबल दे सकता हूँ। मुझे सारे ट्रिक पता है दोस्तों। अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिखिए कि हाँ मुझे वो ट्रिक दे दीजिए। मैं आपको रेंडमली वो मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए। और हम लोग चलते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या दोस्तों? तो कहता है दोस्तों कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। दोस्तों जो भी आपको क्वेश्चन में नंबर दो दिए हुए दोस्तों, 2 इंटीजर टाइप के नंबर हैं, उसका आपको दोस्तों एलसीएम निकालना है और एचसीएफ ज्ञात करना है दोस्तों। और एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के बाद इसकी जांच करना है कैसे? दो संख्या मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम, मतलब कि एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो एचसीएफ और एलसीएम को इंटू करना और उसके बराबर कर देना है आपको। आखिर कौन सा फॉर्मूला था वो आपको क्वेश्चन के लास्ट में बता दूंगा कौन सा फॉर्मूला है। समझ इसके पहले आधा स्टेप एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे, उसके बाद जांच करने वक्त मैं आपको वो फोन नंबर बता दूंगा दोस्तों। वो बहुत इजी फॉर्मूला है, जबकि आधा फॉर्मूला तो आपके बुक में ही गिवन है और आधा फॉर्मूला वो भी आपको याद हो जाएगा, मैं 100% श्योर हूँ दोस्तों। कैसे? तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं कैसे हो जाएगा। तो 26 और 91 का आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों लोग 26 और 91 को एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। इससे हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, मतलब एलसीएम और एचसीएफ निकालने में हमको एक एक नंबर का डिवाइड नहीं देना पड़ेगा, हमको एक एक नंबर का एलसीएम निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो अभाज्य गुणनफल निकाल लेते हैं पहले 26 का और 91 का। तो 91 का भी निकालेंगे और 26 का भी निकाल लेंगे। तो 26 का निकाल लेंगे दोस्तों तो 2 से डिवाइड दे देंगे इसको, तो 13 बार में कट जाएगा। 13 कैसा संख्या? तो अभाज्य संख्या, इसके आगे कटेगा तो नहीं कटेगा दोस्तों। आगे चलते हैं 91 का निकाल लेते हैं। तो 91 का 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से, हाँ 7 से देख लेते हैं। तो 7 एक बार में कटा, 3 बार में कटा, 13 बार में। दोनों कैसा दोस्तों? अभाज्य संख्या आ गया। 13 इसमें भी, मतलब कि हम लोग 26 को लिख सकते हैं 2 इंटू 13 और 91 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? 7 इंटू 13। मतलब कि अगर हम निकालें एलसीएम ऑफ 26 और 91 इज इक्वल टू, अगर हम दोनों का एलसीएम निकालते हैं दोस्तों तो थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा एलसीएम में क्या अंतर है और एचसीएफ में क्या अंतर है दोस्तों। तो एलसीएम और एचसीएफ में एक अंतर है दोस्तों। एलसीएम भी वैसे निकालेंगे, एचसीएफ भी, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो एचसीएफ बहुत इजी है दोस्तों, जो दोनों में आपको दिख रहा हो, जो दोनों में नंबर रिपीट होते हुए भी दिख रहा हो, वो एचसीएफ निकालेंगे। जैसे 2 इसमें है, 2 26 में 2 है, बट 26 में 91 में 2 नहीं है, 91 में 7 है पर 21 में 7, 26 में 7 नहीं है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो 13 दोनों में है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एचसीएफ। आंसर 13 एचसीएफ। एचसीएफ में आपको आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा दोस्तों। एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम भी बहुत इजी है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बट थोड़ा सा क्या है, इसमें दोनों में होना चाहिए तो एचसीएफ आ जाता है। दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए नंबर, वो एचसीएफ होता है। बट एलसीएम में वो रूल नहीं था दोस्तों, जो दोनों में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें नहीं है, तो 2 इसमें तो है ना, कम से कम एक बार। कितने बार दोस्तों? एक बार है, तो एक और 2 लिख दिए। इसमें एक बार 13 है, एक बार 13 लिख चुके हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इस बार एक बार 2 था, इस बार एक बार 13 था, एक नंबर खत्म। इसमें क्या देखिए, इसमें 2 नहीं है, बट एक और 2 इंक्लूड कर चुके, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम एलसीएम में दोनों में होना भी चाहिए और दोनों में जो नहीं है उसको भी इंक्लूड करता है। कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल 13 दोनों में है, तो 13 एक बार हम लोग लिख चुके हैं, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 13 अगर मान लेते यहाँ भी 2 बार रहता दोस्तों, तो एक बार और 13 लिखते, बट यहाँ का 13 नहीं लिखते, क्योंकि हम लोग 2 13 पहले इंक्लूड कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 13 नहीं है, बट एक बार है, तो एक बार 13 लिख चुके हैं। यहाँ पर 7 है, तो इसमें 7 हम लोग अभी तक इंक्लूड नहीं किए हैं। 13 एक बार इंक्लूड कर चुके हैं, तो दोबारा इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर 2 बार 13 रहता तो 2 बार लिखते, बट एक बार दूसरे नंबर में एक बार है, तो उस 13 को दोबारा नहीं लिखते हैं। मतलब अगर हम लोग इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 और 7 को, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 इंटू 7, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 26 इंटू 7, तो 7 छक 42, 7 दिन 14, 14 और 4 18, 182 आपका एलसीएम आ गया, और 113 आपका एचसीएफ आ गया। आई होप कि एलसीएम और एचसीएफ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। फिर से मैं समझा दूं एलसीएम और एचसीएफ में। एलसीएम मतलब दोस्तों जो दोनों में कॉमन के साथ साथ जो दोनों में नंबर है उसको सारे को इंक्लूड करता है।
साइड। फॉर एग्जाम्पल इसमें 2 है, इसमें नहीं है, फिर भी हम 2 को इंक्लूड करेंगे। इसमें 13 है, इसमें भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक एक और लिख लिया। आगे कोई नंबर रहता है तो उसको भी लिख लेता है। फिर वही नंबर अगर इसमें रिपीट हो रहा है तो एक बार रहता है, अगर इसमें 2 बार 13 है तो एक बार 13 इंक्लूड कर चुके तो नहीं लिखते हैं। आगे में क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों, अभी इसमें 3 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन और है इसमें से रिपीट हुआ है, बट उसमें पहले हम लोग इसमें समझ लेते हैं। जैसे इसमें 1 2 2 लिख चुके हैं, दोबारा 2 नहीं लिखेंगे। एक बार 13 लिख चुके हैं तो दोबारा 13 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर एक बार हम लोग 13 लिख चुके हैं तो दोबारा 13 लिखने की जरूरत नहीं है। और अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, आप लोग एलसीएम किस मेथड से भी निकाल सकते हैं। 27 और 91 का, तो एलसीएम आपका 182 ही आएगा। अब बात है दोस्तों कि इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद जांच भी करना है। ये दोस्तों आपको प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग जांच करते हैं दोस्तों। तो जांच करने का बहुत आसान विधि क्या है, आपको दे रखा आधा फॉर्मूला तो एचसीएफ इंटू एलसीएम में है, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ए क्या होता है, बी क्या होता है, हम लोग को ये समझना पड़ेगा दोस्तों। तो इसके हम लोग साइड में यहाँ पर इसको रफ फॉर्म में इरेज कर लेते हैं, इसी को हम लोग दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं। कैसे, इसके आगे आप लोग पेज होगा आपका स्क्वायर, ये रेक्टेंगल पेज का, तो आप लोग लिख सकते हैं आगे जांच। अब हम लोग जांच करें दोस्तों, फॉर्मूला होता है ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है दोस्तों। ए क्या होगा, बी क्या होगा, तो ए आपका यही 2 नंबर में से किसी एक को मान लीजिए और इस दोनों से किसी एक को बी मान लीजिए। ए जिसको मानेंगे, अगर मान लेते 26 को ए मानेंगे तो बी को 91 मान लेंगे। अगर बी 26 को मानेंगे तो ए 91 को मान लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 26 इंटू 91 मान लिए, ए मान लिए 26 को, बी मान लिए 91 को। आई होप कि यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एचसीएफ आप लोग निकाल चुके हैं दोस्तों। एचसीएफ कितना है आपका 13 और एलसीएम कितना है दोस्तों, तो 182 आ गया दोस्तों। अब हमको सिंपली इसको इंटू करना पड़ेगा दोस्तों। तो 26 इंटू 91 कर देते हैं अपना तरीका से। 9 छक 54 की 4 2 5 5 9 दुनिया 18 18 5 जोड़ेंगे तो 23 6 4 2 6 3 2, मतलब किसी किया तो 23,666 आ गया। और दोस्तों हम लोग यहाँ पर करेंगे 182 इंटू 13, तो इसको भी इंटू करेंगे तो 3 बार में हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 8 आती है 24, 3 एकम 3 3 2 5 500 ये हो गया। फिर 2 8 1 6 4 2 6 और 8 5 8 2 10 10 3 13 3 1 2 2366। इधर भी आ गया एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। आई होप कि आपको मतलब दोनों के इंटू की तो इतना ही आएगा। इधर भी हम लोग इंटू करके देखे तो इतना ही आया, मतलब कि एलएचएस जो है आपका, जो एलएचएस है वो आरएचएस के क्या हो गया, बराबर हो गया। हम लिख सकते हैं चूंकि, इसको हम लोग चुकी पढ़ते हैं दोस्तों, जो 2 आंख 1 नाक होता है उसको हम लोग चुकी पढ़ लेते हैं, जो नाक, और इसको लिखेंगे चूंकि एलसीएम इज इक्वल टू एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस मतलब दोस्तों राइट हैंड साइड, आरएचएस एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। मतलब आपके लेफ्ट हैंड, जिससे आप लोग दोस्तों खाना नहीं खाते हैं उसको हम लोग लेफ्ट हैंड बोलते हैं, और जिससे खाना खाते हैं उसको राइट बोलते हैं। तो राइट हैंड साइड, और जिसको हम लोग नहीं खाते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। तो चूंकि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, इसलिए लिख देंगे प्रूफ एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया ना दोस्तों, तो प्रूफ देखिए हमारा क्या हो गया, प्रूफ। और इतना कर देंगे दोस्तों तो ये आपका 2 नंबर पक्का आपका 100% ये भी आ सकता है। 100% क्या दोस्तों, अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर कोई भी कटने से टीचर नहीं रुकेगा। तो इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा बहुत जो भी डाउट होगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेंगे इसी का। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या है, तो कहता है दोस्तों सिंपली जैसे 1 नंबर बना हुआ है C2 नंबर में। तो सबसे पहले दोस्तों 510 का और 92 का ये भाज्य निकाल लेंगे। तो भाज्य निकालेंगे दोस्तों, तो ये आपका 2 से 2 इंटू 3 ये 6 6 5 11 6 35 30 इंटू 17 510, ठीक है दोस्तों। 92 का निकालिएगा तो 2 हाँ 2 2 2 इंटू 2 इंटू 23 कीजिए तो 92 आ जाएगा। इसका आभार हम निकालेंगे दोस्तों, तो इजी आ गया। अब इसका यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कैसे आया, हम आपको कमेंट आपको जरूर बता देंगे। बट दोस्तों आपको यहाँ तक आ गया समझ में, तो हम लोग इसका निकालेंगे HCF। तो HCF निकालेंगे दोस्तों 510 और 92 का। तो 510 और 92 का HCF निकाले दोस्तों। तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 लिख देंगे। 3 इसमें है पर 3 इसमें नहीं है,
5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें है, 17 इसमें नहीं है, मतलब ये कॉमन नहीं है। एक दो इंक्लूड कर चुके हैं तो एक दो नहीं लिखेंगे दोबारा। दो एक बार है बट इसमें दो बार नहीं है तो इसको भी हम लिखेंगे नहीं। 23 इसमें एक बार है, 23 इसमें एक बार भी नहीं है, तो हम लोग इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। मतलब दोस्तों जो दोनों में होना चाहिए, जो नंबर दोनों में होना चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं एचसीएफ निकाल लेते हैं उससे। अब बात है दोस्तों एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम भी बहुत इजी दोस्तों, 510 और 92 का निकाल लेते हैं। तो एलसीएम दोस्तों जो दोनों में होना भी चाहिए, तो दोनों में नहीं है उसको भी लिखते हैं। तो 2 एक बार लिख लेंगे, 2 × 5 × 17, एक नंबर को चुपचाप लिख लेंगे दोस्तों, जिससे हमारा आगे का नंबर में प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 5 17 एक ही बार रिपीट होगा। फिर 2 एक बार हम लोग लिख सकते हैं, 2 एक बार हम लोग लिखने द्वारा नहीं है, और 2 इसमें 2 बार है तो एक बार 2 हम लोग लिखे हैं, एक बार और 2 हमको लिखना पड़ेगा। इसमें 23 एक बार है, 30 एक बार भी इंक्लूड नहीं किया, तो 23 एक बार और हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब दोस्तों ये हम लोग यहाँ तक का समझ में आया होगा, नहीं तो फिर से हम लोग समझते हैं। एक नंबर को पूरा लिख लीजिए तो इससे आपको क्या होगा कि अगले नंबर में वो नंबर छाटने में इजी पड़ता है। 2 एक बार लिख चुके हैं, 2 एक बार हम लिख चुके हैं, तो 2 बार दोबारा नहीं लिखे हैं, लिखेंगे। एक बार 2 बार 2 यहाँ पर है तो एक बार लिख चुके हैं, तो दोबारा हम लोग लिखना पड़ेगा। मतलब इसको हम लोग दोस्तों 2 के पावर 2 × 23 भी लिख सकते हैं। तो मतलब 2 एक बार लिख चुके थे, इसमें हमको 2 बार 2 चाहिए, तो एक बार 2 लिख चुके थे, इसमें एक बार और 2 है, जिससे हमारा 2 के पावर 2 हो चुका है। 23 एक ही बार था, 23 एक बार लिख चुके हैं, इसमें इंक्लूड नहीं किए थे। यहाँ तक आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हो दोस्तों। इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का दोस्तों आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 510 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों 2 × 23 को, तो 46 आ जाएगा। अब 510 × 46 करना है दोस्तों, तो 510 × 46 कर देते हैं, इंटू 46 करेंगे तो 0 46 56 30 और 5 को 20 20 3 23, 0 6 4 3 2 2 3 4 6 0, ये आप क्या कहते हैं इसको इंटू करने पर। अब यहाँ तक आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अब हम लोग इसको क्या करना है, जांच करना है दोस्तों। जांच का क्या सूत्र होता है दोस्तों, तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है। जांच का बहुत सिंपल सूत्र होता है, A × B = HCF × LCM। और आधा क्वेश्चन जो है दोस्तों, आधा तो आपका आंसर लिख चुका है सूत्र, HCF × LCM पे दिखाना है, CF × LCM लिख दिया, और A × B क्या होता है, तो A इन दोनों में किसी A मान लीजिए, इन दोनों में से जो A मान चुके उसको अलग नंबर को B मान लेना है। तो हम A मान लेते हैं, 510 को मान लिए, आप जिसको मानना मान सकते हैं। B हम लोग 92 को मान दिए हैं। तो अब इसको HCF कितना है दोस्तों, तो HCF आपका 2 आ चुका है, और LCM कितना है दोस्तों, तो 23,460 आ चुका है। अब इसको सिंपली दोस्तों इंटू कर देंगे, तो मान लेते हैं पहले इसको इंटू करते हैं, तो 0 6 दूनी 12 1 4 दूनी 8 और 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4 46,960 46,920 है, 46,920 आया दोस्तों आपका। यहाँ पर कर सकते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं, 2 0 0 6 दूनी 12 1 4 दूनी 8 और 9 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 46,920 आ चुका है। अब 510 × 92 भी कीजिए तो आपका आ जाएगा क्या, 46,920 आ जाएगा। मतलब आपका LHS जो है वो RHS के बराबर आ चुका है। मतलब लिखेंगे चूंकि LHS = RHS प्रूफ, मतलब जो हमने LCM और HCF जो निकाला है दोस्तों, वो क्या है, बिल्कुल सही निकाला है। इससे हम लोग का पता यह चल जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं हो दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3 में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देखते हैं, कहता क्या है। तो 3 भी उसी टाइप का दोस्तों क्वेश्चन है। 2 का में जो 3 है वही 1 2 की तरह ही दोस्तों, सिंपली इसका हम लगेगा भाजन पहले निकालेंगे, फिर इसको हम लोग जांच कर लेंगे सिर्फ LCM निकालने के बाद। तो सबसे पहले दोस्तों 336 और 54 का अभाज्य गुणनफल निकाल लेते हैं। तो इसका निकालिएगा दोस्तों, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 ये हो चुका 16 थी 48 और फिर इससे कर दे के 36 आएगा, 16 43 7। इसको हम लोग 7 से इंटू कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 336 आ चुका है दोस्तों। अब हम लोग 54 का करते हैं दोस्तों। तो 54 का भी कुछ ज्यादा टफ नहीं दोस्तों, 2 × 3 का स्क्वायर कर देता है। और ये 2 के पावर जो 2 4 बार रिपीट है, 2 4 बार को हम क्या लिख सकते थे, 2 के पावर 4 और फिर 3 × 7। इसका मतलब ये हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, जो 336 है वो हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, और 54 को इस टाइप से लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो प्लीज आप लोग कमेंट में बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ तक तो प्लीज दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए, कोई दिक्कत है तो हम लोग मार्कर ले लेते हैं दूसरा।
तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब हम लोग इसका जो है निकाल लेते हैं आगे, ये आपका सोल्यूशन है। इसमें हम लोग दोस्तों निकाल लेते हैं आगे क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं, इसका मान लेते हैं एचसीएफ निकालना है 336 और 54 इक्वल टू क्या निकालेंगे दोस्तों, इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो 2 इसमें एक और इंक्लूड है, 2 इसमें एक और है, 2 का लिख लेते हैं। 2 इसमें 4 बार है बट इसमें 4 बार नहीं है, तो एक ही बार 2 में लिखना है क्योंकि इसमें तो है बट इसमें नहीं है, तो जो दोनों में होना चाहिए उससे लिखेंगे। 3 इसमें एक बार है, 3 इसमें भी एक बार है, क्योंकि इसमें दोस्तों 3 के पावर 2 मतलब 3 इसमें कितने बार है, 2 बार है, तो एक बार हम लोग इंक्लूड कर लें क्योंकि इसमें एक ही बार है। साथ ही इसमें नहीं है, मतलब आगे के नंबर को भी इंक्लूड नहीं करना है। जो दोनों में दोस्तों उसको हम लोग इंक्लूड किए, 3 2 जा 6, ये आपका क्या आ गया दोस्तों, एचसीएफ आ चुका है। अब हम लोग निकालेंगे दोस्तों एलसीएम निकाल लेते हैं सिंपली इसी कदम। एलसीएम एचसीएफ आपको कोई भी दिक्कत हो दोस्तों तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, हाँ कहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है, मैं आपको उसका कमेंट में रिप्लाई दूँ या वीडियो के माध्यम से द्वारा मैं समझा सकता हूँ दोस्तों। तो एलसीएम में निकालेंगे दोस्तों जो दोनों में हो और दोनों में नहीं फिर उसको इंक्लूड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 लिख लेंगे। पहले एक नंबर को सिंपली लिख लेंगे दोस्तों, ताकि उस नंबर को दोबारा रिपीट होते हुए नहीं लिखना है दोस्तों, वो नंबर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें 2 एक और है, इसमें हम लोग कितने बार लिख चुके हैं दोस्तों, 4 बार लिख चुके हैं, तो एक बार और लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ 5 बार इसमें 2 रहता तो एक बार और लिखते क्योंकि इसमें 4 बार लिख चुके हैं। अब इसका दोस्तों 3 का स्क्वायर, 3 कितना लिखा है इसमें 2 बार है, हम लोग कितने बार लिख चुके हैं दोस्तों, 1 3 लिख चुके हैं ना, तो 1 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। जैसे एक नंबर को सिंपली पहले लिख लीजिए, उससे क्या होगा दोस्तों, आगे वाला नंबर जो भी है उसमें आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। इससे क्या होता है दोस्तों कि एक बार लिख लेने से इस नंबर को यहाँ तक इंटू करेंगे तो आपका जो नंबर है वही आता है 336। अब बचा क्या, इंटू 3। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर प्लीज थोड़ा सा भी दिक्कत है तो प्लीज बता दीजिए आपको कहाँ पर दिक्कत है। सिंपली हम लोग इसको इंटू कर देंगे, 18 करते तो 1 3 3 9 1 10 10 के साथ 1, तो फिर 1008 आ चुका है दोस्तों आपका क्या, एलसीएम। आई होप कि एलसीएम और एचसीएफ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, इसका क्या निकालने वाले हैं, जांच करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ चुका है। तो जांच कर लेते हैं दोस्तों। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू दोस्तों एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो ए क्या है दोस्तों 336, बी क्या दोस्तों 54, एचसीएफ कितना है दोस्तों आपका 6 आया है और एलसीएम कितना है दोस्तों आपका 1008 आया है। तो दोस्तों हम लोग इसका सिंपली इंटू करके देख लेते हैं। तो 48 के साथ तो 6048 आ जाएगा और इसको भी इंटू करिए दोस्तों तो आपका 6048 ही आने वाला है। चूंकि हम लोग लिख लेंगे तो आप लोग इंटू करके जरूर चेक कीजिए दोस्तों कि आपका मल्टीप्लिकेशन में कहीं दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि आपको दोस्तों हो सके यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो तो आप यहाँ भी कर देंगे, बट हम इंटू करके देख चुके हैं दोस्तों, समझ लीजिए कैसे, बट इंटू करेंगे तो आपका यही आने वाला है। तो चूंकि हमने लिखे दोस्तों LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये हमारा क्या होता है, प्रूफ हो चुका है दोस्तों। तो आई होप कि जो दूसरा का 2 नंबर क्वेश्चन का 3 जो क्वेश्चन था उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछिएगा, और वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन हम लोग दोस्तों 3 नंबर पे। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रह गया दोस्तों कि कहता है अभाज्य गुणनखंडों विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने को बोला जा रहा है दोस्तों। इसका तो जो यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं कुछ दोस्तों यहाँ पर, और उसका हम लोग क्या निकालना है, एक एचसीएफ निकालना है दोस्तों और एक एलसीएम निकालने के लिए बात किया जा रहा है। एचसीएफ का मतलब होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है दोस्तों लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों एचसीएफ एलसीएम तो निकालने आता है, बट हम लोग अभी तक में 2 डिजिट का जाने थे, और 3 डिजिट का कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो सिंपल वही तरीका है दोस्तों, जैसे 2 डिजिट में निकालते थे वैसे ही 3 डिजिट में भी निकालेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे आसान विधि द्वारा निकालेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग 12 15 21 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों। तो 12 कैसे निकालते थे दोस्तों, ऐसे निकालेंगे, 2 से लगेगा 6, फिर 2 से इसका आ जाएगा तो 3। इसी प्रकार हम लोग 15 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 15 का आ जाएगा दोस्तों 3 से लगेगा 5, उसके बाद ये तो अभाज्य संख्या है 5, तो इसके आगे नहीं लगेगा। उसके बाद दोस्तों लोग 21 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 21 का निकालेंगे दोस्तों तो 3 से लगेगा 7 बार में, मतलब इसके आगे ये नहीं लगेगा। अब हम लोग दोस्तों 12 और 15 का और 21 का जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो 12 क्या दोस्तों 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब इसको तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 2 के पावर 2 इंटू 3। 15 को दोस्तों 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 21 को दोस्तों 3 इंटू 7 लिख सकते हैं।
यहाँ तक तो दोस्तों हम लोग निकाल लेते थे, 2 डिजिट में भी निकालते थे, 3 डिजिट के बाद तो यहाँ तक तो इजी है। इसके आगे दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ इसका और आसान है दोस्तों। तो एलसीएम अगर एचसीएफ निकाल लेते हैं, पहले मान लेते हैं किसका, तो 12, 15 और 21 का दोस्तों में क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो क्या है, दोनों में कॉमन है दोस्तों, दोनों में, इसमें 2 है बट इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें तीनों में 3 कॉमन है दोस्तों। 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है और 1 3 इसमें भी है, तीनों में 1 1 3 है दोस्तों, मतलब तीनों में जो कॉमन है। 7 इसमें है, 7 इन दोनों में नहीं है। 5 इसमें है पर इस दोनों में नहीं है, मतलब इसमें कॉमन है, बस इसका एलसीएम मतलब कि एचसीएफ क्या आ जाए दोस्तों, एचसीएफ आपका 3 आ गया। सेम इसी प्रकार दोस्तों आपको एलसीएम में निकालने आ सकता है। तो एलसीएम में निकले दोस्तों 12, 15 और 21। जैसे दोस्तों एलसीएम 2 डिजिट का निकालते थे, वैसे दोस्तों लोग 3 डिजिट का निकालेंगे। तो 12, 15 कैसे क्या जाएगा, जो दोनों में होना चाहिए, जो दोनों में होना भी चाहिए, और जो दोनों में नहीं है बट उसको एक बार तो इंक्लूड कर ही लिए क्योंकि एक बार है। तो सबसे पहले हम दोस्तों एक बार एक डिजिट का हम लोग लिख लिया करते हैं, ताकि उसका जो कैलकुलेशन इजी पड़ता है। 2 का स्क्वायर इंटू 3, क्योंकि 2 हाईएस्ट इसमें था, 2 भी था, इसमें 3 है, इसमें 3 एक बार दोस्तों है, 2 बार 3 नहीं है, मतलब एक बार 3 तो हम लोग इंक्लूड कर चुके थे, दोबारा 3 नहीं लिखते हैं। एक बार इसमें 5 है, एक बार इसमें 5 लिख लेंगे। अब दोस्तों एक बार 3 इंक्लूड कर चुके हैं, दोबारा 3 इंक्लूड नहीं करेंगे। एक बार 7 इसमें इंक्लूड नहीं किया, बट एक बार 7 है तो 7 भी लिख लेंगे। मतलब कैल्शियम उस तरीके से निकालते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो डिजिट है दोस्तों, यहाँ पर भी है, ठीक है, तो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर जैसे 2 का पावर 2 है, यहाँ पर 2 कितने दोस्तों, 2 बार 2 आ चुका है, इसमें 2 बार 2 था, तो यहाँ पर मैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें दोस्तों 2 नहीं है, 1 और 3 इसमें है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें है। तो बार बार 3 हम जैसे इसमें 1 है, फिर इसका भी 3, इसका भी 3 बार बार नहीं लिखते हैं। क्यों, क्योंकि लोएस्ट काउंट फैक्टर में दोस्तों हम लोग निकालते हैं, जब एलसीएम निकालते हैं तो वो डिजिट दोस्तों दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। बट अगर जो 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे, इसमें 3 बार था तो 1 बार और लिखते हैं। वही बात है दोस्तों, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि 2 डिजिट में बहुत ईजी है, तो 3 डिजिट भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ तक का कैलकुलेशन कीजिएगा आप, तो 12 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, तब 7 5 35 आ जाएगा, और 35 और 12 को इंटू में कर देंगे, 35 इंटू 12 कर देंगे दोस्तों, तो 70 और 35 0 12 4 420 आ गया दोस्तों को क्या, एलसीएम। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों यहाँ तक में। और ये दोस्तों आपको जब अभाज्य गुणनखंड ये हम लोग एरेज भी कर सकते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का, तो अभाज्य गुणनखंड आप लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड आपको लिखना चाहिए ऐसे मेरे ख्याल से, तो लिख देते हैं क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोला था। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग यहाँ से किसका निकालते हैं, 2 से निकाल लेते हैं, 6 2 से 3, और 15 का भी निकाल लेते हैं दोस्तों हम लोग। 15 का क्या निकालते थे, 3 इंटू 5, और किसका निकालना था, 21 का। तो क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोला था दोस्तों, इसलिए हम इसको लिख के दिखा भी देंगे कॉपी में। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों 3 का 1 नंबर समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं 3 का दूसरा नंबर पार्ट में। तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों ये भी इसका भी एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है दोस्तों। तो तीसरा का दूसरा दोस्तों 17 23 और 29 का हमको निकालना है। तो 17 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर 23 का निकाल लेंगे, और फिर 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे दोस्तों, निकाल लेंगे। तो दोस्तों बार बार हम लोग अभाज्य गुणनखंड द्वारा नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम लोग ये एक्सपीरियंस हो चुके हैं दोस्तों। तो हम लोग 17 का पहले निकाल लेते हैं, तो 17 का, फिर 23 का, फिर 29 का निकाल लेंगे। तो 17 दोस्तों कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है। 23 भी कैसा संख्या है दोस्तों, एक अभाज्य संख्या है। 29 कैसा संख्या है दोस्तों, तो ये भी अभाज्य संख्या है। मतलब 17 को दोस्तों हम लोग 17 इंटू 1 लिख लेंगे, 23 को दोस्तों 23 इंटू 1 लिख लेंगे, और 29 को दोस्तों हम लोग 29 इंटू 1 लिख लेंगे दोस्तों। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम दोस्तों 17 23 और 29 पहले, और इसको हम लोग लिख लेंगे दोस्तों 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1 लिख सकते हैं आपका मन है तो, और इसको इंटू कीजिए दोस्तों 391 इंटू 29, और 391 इंटू 29 के दोस्तों, तो इसका आ जाएगा हम लोग का 11 33 और 9। फिर इसी बात से हम लोग इसका एचसीएफ भी निकाल लेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों 17 23 और 29 का, तो तीनों में क्या है दोस्तों कॉमन, तो आपको एक दिख रहा होगा कॉमन, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। और एलसीएम क्या है दोस्तों 11,339 आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट रहे तो मैं आपको दोबारा समझा दूं कि सबसे दोस्तों 17 23 और 29 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 17 भी एक अभाज्य संख्या, 23 भी अभाज्य संख्या और 29 अभाज्य संख्या। तो हम पकड़े कैसे दोस्तों कि ये संख्या जो है अभाज्य संख्या है, तो इस तरीके से पकड़े दोस्तों कि ये अभाज्य संख्या है। जैसे अभाज्य संख्या का होने का कंडीशन क्या दोस्तों, कि उसके 2 गुणनखंड होने चाहिए, ज्यादा 2 और कम से कम भी 2 होना चाहिए। कैसे, वो ऐसा ना होना चाहिए जो खुद से और सिर्फ 1 से कटना चाहिए, कम से कम डिवाइड होना चाहिए। तो 17 दोस्तों 17 से होगा और 1 से डिवाइड होगा, 23 23 से होगा और 1 से होगा, 29 29 से होगा और 1 से होगा,
और ये जो तीनों नंबर में से किसी और डिजिट से डिवाइड नहीं होने वाले हैं। तो इस तरीके से हम लोग पता करते हैं दोस्तों कि संख्या कैसा है, भाजन क्या कि नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों इसका भाज्य गुणनखंड हम लोग कर लिए। अब भाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एलसीएफ निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो जो दोनों में तीनों में क्या होना चाहिए, रिपीट होते हुए जो ज्यादा है उसको भी लिख देते हैं। तो 17 इंटू 1 17, 23 23, 29 29, तीनों में हमको एक एक दिखा तो एक ही एक लिखे, तीनों में बार बार रिपीट होते हुए नहीं लिखना है दोस्तों। तो 17 इंटू 23 करेंगे 391 हो जाएगा, फिर इंटू 29 कर देंगे, फिर 391 इंटू 29 करेंगे दोस्तों तो 11,339 आ गया। फिर दोस्तों ये आपका एलसीएम आ गया। अब इसका हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं दोस्तों। तो 17 23 29 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो तीनों में हमको क्या कॉमन दिख रहा है दोस्तों, कुछ नहीं। कुछ नहीं तो मतलब कम से कम 1 तो दिख रहा था ना दोस्तों, इसलिए हम 1 जान बुझ के लिखे दोस्तों। आपको ये करने का जरूरत ही नहीं पड़ता, बट आप डायरेक्ट इसका और इसका ये लिख सकते हैं। तो इसमें तीनों कुछ नहीं दोस्तों, तो 1 आ गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। 3 का तीसरा नंबर पार्ट है दोस्तों, मतलब तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 8 9 और 25 का निकालने के लिए बोला जा रहा है। 8 9 और 25 का हम क्या निकालते हैं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 8 9 और 25 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों। तो ये तीनों में से जो है दोस्तों वो एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 8 9 और 25 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं दोस्तों। 8 9 और 25 का, तो 8 का करेंगे दोस्तों तो ये 8 आता है आपका कितने बार में, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कि 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका अभाज्य करेंगे तो 2 इसको इंटू 1 भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा दोस्तों, तो आपको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। 2 के पावर 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 2 3 बार है। जब 3 बार 2 है दोस्तों तो 2 के पावर 3 इंटू 1। फिर 9 का क्यों करना है दोस्तों, तो 9 आता है हमारा 2 3 3 3 9, मतलब कि 2 बार में आ चुका है दोस्तों। और ये इंटू 1 किए क्योंकि आपको 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा दोस्तों। हम लोग 3 का स्क्वायर कर दिए इंटू 1। 25 का दोस्तों 5 इंटू 5 इंटू 1 करेंगे, तो 5 का स्क्वायर इंटू 1। अब हम लोग इसलिए 1 लिखे दोस्तों क्योंकि एचसीएफ में क्या होता है, हमको कॉमन निकालना पड़ता है। तो तीनों में कम से कम होना ही चाहिए, रूल ही नहीं है, मतलब तीनों में होगा तभी एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो तीनों में कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें 2 है, इस दोनों में नहीं है। 3 इसमें है बट ये दोनों में नहीं है। 5 इसमें है बट ये दोनों में नहीं है, इसलिए हम 1 लिख दिए ताकि हम एचसीएफ निकालने में क्या हो, इजी पड़े। आप 1 नहीं लीजिएगा तो कुछ कॉमन नहीं दोस्तों, तो सिंपल 1 आता है एचसीएफ। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग इसका एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। मेरा मन किया एलसीएम पहले निकालने का। तो एलसीएम ऑफ 8 9 और 25 का दोस्तों आपका आ जाएगा एलसीएम 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब करें दोस्तों तो 8 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। इंटू 1 आप लिख सकते हैं, आपका मान दोस्तों कोई असर पड़ने वाला नहीं है। 9 8 दोस्तों 72 इंटू 25 से कम 25, 25 इंटू 72 के दोस्तों तो आपका 1800 आ जाएगा आंसर एलसीएम। इसी प्रकार से ठीक है, इसका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों 8 9 और 25 का। 8 9 और 25 का एचसीएफ निकालेंगे तो कुछ नहीं हमको कॉमन दिख रहा है दोस्तों, तो 1 दिख रहा है हमको, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको एलसीएम और एचसीएफ में यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। तो इसी प्रकार हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में। अगर आपको दोस्तों यहाँ तक वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 भी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, जिसमें जांच करते थे उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है। बट थोड़ा सा अंतर क्या दोस्तों कि इसमें आपका एलसीएम एचसीएफ दे दिया है, बट एलसीएम ज्ञात करना। मतलब क्या है दोस्तों, अगर एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है तो आप एलसीएम ज्ञात कीजिए इसका। मतलब दोस्तों अगर आपको किसी 2 डिजिट का आपको एचसीएफ दिया रहेगा तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, और उसका एलसीएम दिया रहेगा तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो आपको मैं एक सूत्र बता रहा हूं दोस्तों जो आपको तो पता ही है, बट उसमें थोड़ा सा मैं बुक के अनुसार जो है दोस्तों एक फॉर्मूला आता है, वही फॉर्मूला है दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 2 में यूज किए थे, वही फॉर्मूला यहाँ भी यूज करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करें दोस्तों। हम पहले लिख लेंगे दोस्तों क्योंकि हमारे पास बोर्ड में तो क्वेश्चन दिया रहेगा, बट हम आंसर शीट में क्वेश्चन थोड़ी लिखते हैं दोस्तों। हम लोग सबसे पहले इसका हम लोग क्वेश्चन को पहले गिवन कर लेंगे। तो सॉल्यूशन हम लोग लिख रहे हैं दोस्तों, तो लिखेंगे दिया है एचसीएफ ऑफ 306 और 657 इज इक्वल टू कितना दोस्तों 9 दिया है, और हमको निकालना है क्या दोस्तों, तो एलसीएम ऑफ 306 और 657। इसको हम लोग मान लेते हैं दोस्तों x मान लेते हैं, लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम क्या किया माना है, यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं दोस्तों क्या हम किए इसको माने हैं कि माने x मान लिए ताकि हम लोग निकालने में दिक्कत ना हो। अब इसलिए माने दोस्तों क्योंकि हम लोग जो भी फॉर्मूला है उसको जैसे मैथ है तो मैथ में तो आपको मानना ही पड़ेगा, जो नहीं दिया है तो उसको हम लोग मान लेते हैं तभी तो वो आगे निकलेगा। तो चलिए मैं इसको मान लिया x, तो हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब दोस्तों प्रश्न अनुसार
क्योंकि प्रश्नानुसार, मतलब दोस्तों प्रश्न के अनुसार हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो गिवन है। जो फॉर्मूला होता है दोस्तों आपको मैं बता दूं, HCF A, B, जो HCF दिया हुआ है A, B का, इसको हम लोग A मान लेंगे, इसको हम लोग B मान लेंगे, चाहे इसको A मान लीजिए, इसको मतलब किसी एक का गिवन है जो उसको हम लोग AB मान लेते हैं। तो HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB A, B मतलब इज इक्वल टू A इंटू B। अभी हम लोग 2 नंबर में क्या किए थे दोस्तों, जो 2 नंबर का जो फॉर्मूला था HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B करते थे। तो उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, बस यहाँ पर हम ए बी इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट दिया हुआ है और उसमें हम लोग ए बी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये बट यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाइए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो आइए हम लोग इस फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। ये भी फॉर्मूला लगाइएगा दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, तब भी आपका वही आंसर आएगा, और ये फॉर्मूला लगाएंगे तब भी हमारा आंसर यही आएगा। तो ये फॉर्मूला हम लोग पुट कर चुके हैं दोस्तों। तो एचसीएफ ऑफ ए बी कितना दिया दोस्तों, तो 9 दिया हुआ है, और एलसीएम कितना दोस्तों, तो नहीं दिया हुआ, तो उसको क्या माने हैं, एक्स माने हैं। और ए कितना है दोस्तों, तो आप इस दोनों में किसी एक को ए मान लीजिए, तो ए हम 306 को मान लेते हैं और इंटू हम लोग 657 कर देते हैं। तो ये जो हमारा 9 क्या मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड साइड में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये दे देता हूँ ब्रैकेट ताकि दिक्कत, x इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर 9 इंटू में था, मल्टीप्लाई में था, तो इस साइड राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में होता है। अगर ये डिवाइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब उसका अपोजिट साइन हो जाता है। प्लस का माइनस में होता है और माइनस का प्लस में होता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में हो जाता है और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में हो जाता है दोस्तों। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर काटने छाटने वाला काम कर लेते हैं, जिससे हमारा आंसर क्या होता है, इजी आ जाता है। तो 9 के टेबल में यहाँ पर हम अलग कलर का मार्कर यूज कर लेते हैं। 9 के टेबल से दोस्तों अगर हम काटेंगे 306 को तो 34 बार में कट जाएगा। आई होप क्या तो कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो ये 34 बार में कट गया है, तो हम लोग 34 इंटू 657 आया दोस्तों, 34 इंटू 657 आया है। अब आप दोस्तों अगर 34 इंटू 657 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11,338 के आसपास आएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 657 इंटू 34, 700 को 28, 7 में 2, 500 को 20, 20 2 22 के बाद 2, 600 को 24, 24 2 26, और 7 21 के खाते 2, 5 15, 15 2 17 के साथ में 1, 6 18 और 1 19, 8 3 1 9 10 10 12 1 1 1 2 सॉरी 11 नहीं 22 आएगा। 22,338 आपका क्या आ गया, x का मान। और x क्या था दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, अतः एलसीएम ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 22,338। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो बहुत इजी था, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर रहे थे, बस अंतर यहाँ पे एक एचसीएफ दिया था, आपको एलसीएम ज्ञात करना था, तो हम लोग निकाल लिए बहुत आसानी से। तो इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों ये कभी भी बोर्ड में पूछा जा सकता है दोस्तों, चाहे भी नहीं भी पूछा जा सकता है, बट बाई चांस ऐसे अभी तक तो शायद मेरे ख्याल से पूछा नहीं है, हो सके 2 बार पूछा होगा, बट हम लोग देखते हैं दोस्तों उसको हम लोग, बहुत ईजी है, बस उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं चलिए उसको हम लोग देखते हैं, बहुत आसान है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग समझने जा रहे हैं, बहुत इजी है, बट उतना थोड़ा सा लेंदी क्या है कि इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें आपको स्टेटमेंट वाइज देना है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको यहाँ पर समझिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो आपको एक ट्रिक देने जा रहा है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 वो आपको क्या देने जा रहा है, एक ट्रिक देने जा रहा है दोस्तों, जो आपको बहुत फायदेमंद है। और ये क्वेश्चन दोस्तों समझिए बोर्ड में नहीं भी दे रहा है, अगर ये क्वेश्चन ना भी दे, बट इससे आपको बहुत बड़ा चीज सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा, तो आइए हम लोग जानते हैं। क्या दोस्तों की जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब कि दोस्तों कह रहा है किसी भी संख्या हो, किसी भी प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक मतलब दोस्तों नेचुरल नंबर में जो गिनती की संख्या होती है दोस्तों उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से लेकर के, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है, बट 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितना भी आता है दोस्तों वो क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। तो उस टाइप की संख्या का दोस्तों अगर उसका पावर n है तो वो 0 पर कब समाप्त होगा, उसका अगर हम 6 से पावर n अंक कर दे
n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है, वो कब होगा वो बता देता हूं। अगर जांच करना है वो कब हो सकता है, तो किसी भी संख्या को दोस्तों अगर 6 के पावर n हो या 9 के पावर n हो या 5 के पावर n हो या 2 के पावर n हो या 3 के पावर n हो या 12 के या 13 के या करोड़ के, कितना भी बड़ा नंबर हो जाए, कितना भी छोटा नंबर हो, किसी का भी पावर n है, मान लीजिए कोई किसी का भी पावर n हो 1 2 3 पर n जैसे कोई नंबर ही होगा दोस्तों, n भी क्या कोई नंबर होगा, तो अभी जांच करना दोस्तों कि किसी प्राकृतिक संख्या n, यहाँ पर कोई n क्या हो दोस्तों, n एक नेचुरल नंबर को प्रतीत कर रहा है, जिसको हम प्राकृतिक संख्या कर रहे हैं। और 6 के पावर यहाँ पर आपको कोई और 6 7 8 के पावर n, n क्या है दोस्तों, एक प्राकृतिक संख्या, और उसका हम लोग पावर क्या रखते हैं, कोई 0 पर समाप्त हो सकता है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि किसी का भी पावर प्राकृतिक संख्या होगा, जैसे यहाँ पर 6 के पावर n है दोस्तों, तो 6 के पावर n के लिए दोस्तों, तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 into 3 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, मतलब दोस्तों 2 into 3 लिख सकते हैं, इसका पावर n दिया हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है। तो ये दोस्तों इसमें क्या आपको 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, 5 वगैरह नहीं दिख रहा दोस्तों। तो ये इससे आपको शॉर्टकट मेथड में बता रहा हूँ दोस्तों आपको, और ये बुक में भी दिया हुआ है दोस्तों, गिवन है आपको, बुक में भी देखिएगा आपको मिलेगा। लिखा हुआ क्या है दोस्तों कि किसी प्राकृतिक संख्या के, किसी का पावर अगर प्राकृतिक संख्या अगर उसको 0 पर समाप्त होना है तो उसमें 2 और 5 का होना अनिवार्य है, मतलब आवश्यक है, उसके बिना वो कोई भी नंबर का अगर पावर प्राकृतिक संख्या है, अगर उसमें 2 और 5 नहीं है तो वो नेचुरल नंबर, मतलब वो 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। मतलब समझते हैं दोस्तों, जैसे इसमें 2 है, कहीं आपको मल्टीप्लाई में 5 होते हुए दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं दोस्तों, जैसे हम लोग 10 के पावर n ले लेते हैं, तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 into 5 लिख सकते हैं, इसके पावर n दिया हुआ है, यहाँ पर n क्या है, प्राकृतिक संख्या हो सकता है, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 0 नहीं हो सकता, 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो क्या है दोस्तों, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या 0 छोड़कर बाकी कोई भी नंबर हो जाए चलेगा, जैसे इसमें 2 भी है 5 भी है, तो ये 0 पर समाप्त हो सकता है दोस्तों, 0 पर समाप्त हो सकता है, और ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्यों दोस्तों, अगर आप बोलिए कि आप तो बोल रहे हैं भैया कि 2 और 3 5 होना चाहिए, तो 2 तो है ना कम से कम, नहीं 2 होने से नहीं काम चलेगा, या सिर्फ 5 होने से नहीं काम चलेगा, कम से कम 2 और 5 दोनों होना चाहिए उसमें, तभी वो 0 पर समाप्त हो सकता है। और दोनों में से कोई एक है या दोनों में से कोई नहीं है तो वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो आइए जो अभी हम लोग समझे हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट वाइज लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग उसको लिखते हैं। तो हम लोग लिखने में जैसे टाइम वेस्ट, मतलब टाइम थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए हम लोग पहले ही लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट जो है इसका 5 नंबर का हम लोग लिख लिए हैं, तो हम लोग समझ तो लिए, बस स्टेटमेंट जो है दोस्तों उसको भी हम लोग एक और पढ़ के समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट में से हम लोग क्या लिखे हैं दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, 6 के पावर n जो है दोस्तों हम लोग 2 into 3 के पावर n लिख सकते हैं। ये हमारा 6 के पावर n है दोस्तों, हम इस मेथड में हम लोग लिख सकते हैं आसानी से। और इससे क्या पता चला दोस्तों कि जो 6 के पावर n है इसमें 2 है और 3 नहीं है, वैसे 3 है 5 नहीं है, तो वही लिखे दोस्तों, किसी भी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए दोस्तों उसके अभाज्य जो गुणनखंड है 2 into 3 जो इसका अभाज्य गुणनखंड है 6 का, उसमें दोस्तों 2 और 5 का होना आवश्यक था, आवश्यक है। किसी भी संख्या को अगर उसको शून्य पर समाप्त होना है दोस्तों तो उसका अभाज्य गुणनखंड जब हम लोग करेंगे तो उसका 2 और 5 होना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों 6 के पावर n का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 है बट 5 नहीं है दोस्तों। 2 तो है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 है बट 5 नहीं है, यहाँ पर 3 है दोस्तों। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से दोस्तों हम लोग कह सकते हैं मैथमेटिशियन से भाज्य किसी भी भाज्य संख्या का दोस्तों, अब किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है, मतलब अनेक हो सकते हैं दोस्तों, एक नहीं होता है। वही बात है दोस्तों 6 के पावर, चूंकि हम लोग कह सकते हैं दोस्तों 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 तो नहीं होगा, क्योंकि 6 के पावर n में 6 को 5 से कैसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कि 6 आ जाएगा, तो उसमें 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन 2 है बट 5 नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड में 5 तो कभी आने वाला रहा नहीं, मतलब 5 नहीं होगा। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए दोस्तों, n के लिए 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आई होप कि दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लैंग्वेज वाइज और स्टेटमेंट वाइज मैंने दोनों लिख दिया। आपको बोर्ड में ये लिखना पड़ेगा दोस्तों अगर आता है तो, और ये दोस्तों आपको दो नंबर में या 2 से 3 नंबर में आपको पक्का पूछा जा सकता है दोस्तों। आएगा तो 2 ही नंबर में आएगा, तो ये आपका इतना लिख दीजिएगा, तो आपको कोई भी टीचर दोस्तों 2 नंबर काटने से नहीं रहा। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आएगा। इसी प्रकार हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, क्या कह रहा है दोस्तों कि व्याख्या कीजिए कि 7 into 11 into 13 plus 13 जो है मतलब 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13
और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 जो है वो एक अभाज्य संख्या है क्यों है। मतलब कि दोस्तों इससे पता क्या चल रहा है कि जो नंबर है 7 11 13 13 और 7 6 5 4 3 2 1 5 वो एक भाज्य संख्या है, पर क्यों है ये आपको प्रूफ कर रहे हैं दोस्तों। तो भाज्य संख्या पहले तो समझते हैं दोस्तों होता है क्या है। तो भाज्य संख्या वो होता है जिसको दोस्तों जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक, जिसके 2 गुणनखंड हो दोस्तों वो अभाज्य संख्या, और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है वो भाज्य संख्या होता है। तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। इसमें 2 डिजिट है, उसको हम लोग 2 डिजिट को प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि दोनों को अलग अलग आंसर हमको बताना है। तो सबसे पहले कर लेंगे दोस्तों कि लिख लेंगे, मान लेते हैं दोस्तों कि a इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ए इज इक्वल टू इतना है दोस्तों। क्या मान लिए, माना कि दोस्तों 7 गुने 11 गुने 13 प्लस जो 13 है वो a है। देखिए जो ये जो है मान लेते हैं इसको, जो ये जो नंबर आपका है यहाँ पर भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर जो 7 गुने 11 गुने 13 7 गुने 11 गुने 13 प्लस जो 13 है वो हमारा क्या है a है दोस्तों। और जो 7 गुने 6 गुने 5 गुने जो 4 गुने मतलब 7 गुने 6 गुने 4 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस में क्या है दोस्तों 5, वो दोनों जो है दोस्तों उसको अलग अलग नंबर मान लेते हैं। एक को a मान लेते हैं और एक को b मान लेते हैं दोस्तों। तो लिख देंगे इसको a मान लिया है और इसको एक जो 5 है वो इतना है। ठीक है दोस्तों, मान लिए इसको ये है। तो दोस्तों हम लोग इसको a बराबर पहले लिख लेते हैं। a को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं a पार्ट को। तो a पार्ट क्या है दोस्तों 7 गुने 11 गुने 13 गुने 13 प्लस 13 है, प्लस 13 दोस्तों। और b क्या है दोस्तों हम लोग इसको अलग लिख लेते हैं 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने प्लस 5। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। दोनों को अलग अलग पेज में ये पहले हम लोग खत्म कर देंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जो ए पार्ट है दोस्तों इसमें आपको क्या दिख रहा है कि 13 2 बार रिपीट है, तो इसमें हम लोग 13 को कॉमन निकाल लेते हैं दोस्तों। जो आपको प्लस में रहेगा दोस्तों उसी को आप लोग कॉमन निकालेगा, जिससे आपका सोल्यूशन, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन दोस्तों तो 13 ब्रैकेट मतलब इंटू 7 गुने 11 कर सकते हैं दोस्तों, है कि नहीं। और ये इसमें से 13 कॉमन निकाले हैं, तो यहाँ पर प्लस में क्या बचा दोस्तों 13 है, तो प्लस में 13 निकल के हम लोग क्या लिख लेते हैं इंटू 1 कर लेते हैं। 13 के पे क्या लिखेंगे, क्योंकि एक 13 क्या दोस्तों बाहर आ चुका है, तो इसके जगह पे 1 आ जाएगा और प्लस में दोस्तों 1 आएगा। क्यों, क्योंकि इसके जगह पे हम लोग 13 कॉमन निकाल चुके हैं। तो ये यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया दोस्तों, क्योंकि हम लोग 2 13 था, एक प्लस में था तो प्लस 1, क्योंकि एक इससे इसको इंटू करेंगे और इससे इसको भी इंटू करेंगे। इस 13 से इस पार्ट को इंटू कर देंगे और इस 13 से हम लोग इस पार्ट को भी इंटू करेंगे। प्लस है दोस्तों ये पूरा पार्ट एक होता है और ये पूरा पार्ट एक होता है, ये आपको समझ में आता होगा दोस्तों। तो हम लोग इसको इस 13 से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं 13 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो ए पार्ट निकाल लेते हैं दोस्तों। 13 गुने 17 इंटू 11 क्या दोस्तों 77 हो जाएगा। 77 इंटू 1 क्या दोस्तों तब भी 77 आएगा, और 77 इंटू 1 कर देंगे तब पार्ट 77 आ गया हमारा, और 77 में 1 ऐड कर देंगे तो हमारा 78 आ जाएगा दोस्तों। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 7 गुने 11 77, 77 गुने 1 77 और 77 प्लस 1 78। यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों 78 लिख देंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अब हम लोग जो 13 इंटू 78 करेंगे तो आपका आ जाएगा 24, तो 1000 8 का सर 78 इंटू 13 कर लेते हैं, तो 28 24 के हिसाब से 2 7 21 21 22 23 और 78 4 8 10 11 7 10 3 1014 आ जाएगा दोस्तों। 78 इंटू 13 करते हैं तो 1014 आता है। मतलब दोस्तों ये हम लोग क्या पता कर लेंगे कि 13 जो है दोस्तों वो किस किस से डिवाइड हो रहा है। 13 जो होगा दोस्तों वो आपका 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 13 दोस्तों 11 से डिवाइड हो जाएगा, और 13 दोस्तों 7 से भी डिवाइड नहीं होने वाला है। दोस्तों ये जो है दोस्तों उसका हम लोग पहले से 1014 इसका हम लोग सॉल्व करने पर निकाल लिए। ये जो है दोस्तों 1014 हम लोग सॉल्व करके निकाल लिए। तो 1014 किस किस से डिवाइड होगा दोस्तों, पहले तो ये 2 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, और किस से डिवाइड होगा 2 से 4 1 5 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, और ऐसे चलते चलते दोस्तों आपको 3 तो ऐसे ही मिलेगा दोस्तों। इससे क्या पता चल रहा है कि एक भाज्य संख्या, क्योंकि इसके 3 फैक्टर तो ऐसे ही मिलेगा और एक तो खुद भी होगा,
कम से कम हम लोग 4 ऐसे बिना सॉल्व किए हम लोग 4 निकाल लिए दोस्तों, क्योंकि जैसे 1014 है वो 3 नहीं भी मानते हैं, आप लोग को नहीं समझ में आएगा 3 कैसे आया, बट मैं जानता हूँ 3 से डिवाइड हो जाएगा 1014। तो इस 1 से डिवाइड होगा दोस्तों, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 1014 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो कम से कम इसके 3 फैक्टर तो अधिक के बदले इसके कम से कम कितना 2 से तो अधिक ही फैक्टर है ना दोस्तों गुणनखंड, और इसे आप कीजिएगा तो 3 से मिल जाएगा। ऐसे कीजिए दोस्तों, 2-3 डिजिट और है उससे आपका लग जाएगा। तो मैं लिखे दोस्तों, चूंकि a के, क्योंकि यही बराबर है दोस्तों, a के 2 से क्या है दोस्तों अधिक गुणनखंड है। आई होप क्या तक आपको कोई दिख रहा है दोस्तों। तो इसलिए हम लोग कहेंगे a एक भाज्य संख्या है। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। इसी प्रकार आपको थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपका बी पार्ट में सोल्यूशन में खत्म हो जाएगा। तो ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको कॉपी में स्पेस बच रहा हो तो आप कंटिन्यू नीचे लिखिएगा, तो नेक्स्ट पेज में आप ऐसा लाइन खींच के नहीं किए दोस्तों, ताकि आपका बोर्ड में नंबर कटे ना। तो हम लोग बी पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो बी पार्ट को हम लोग सॉल्व किए, तो इसमें आप लोग कॉमन निकाल, जो प्लस में दोस्तों उसी को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो 5 से हम लोग कॉमन निकाले, तो बाकी जो सेम नंबर है 5 7 इंटू 6, यहाँ पर 1, क्योंकि 1 5 हम लोग इससे बाहर निकल चुका है, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 5 निकल चुका है। तो यहाँ पर भी क्या दोस्तों 1 लिख देंगे, यहाँ पर एक 5 जो है दोस्तों वो यहाँ पर आ चुका है। तो आई होप क्या तक आपको तो कॉमन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कॉमन निकाल लिए। यहाँ पर भी 1 क्यों लिखे, यहाँ पर भी 1 लिखे, क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जगह पे दोनों जगह पे यहाँ पर 5 कॉमन निकाल चुके हैं ब्रैकेट से बाहर। ये 5 जो दोस्तों वो सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो जो बी पार्ट करें दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं 7 छक 42, 42 इंटू 1 42, और यहाँ तक कर लेते हैं। ये आ गया अपना 42, और 4 3 12, 12 तो नहीं 24, 24 से कम 24, 24 और यहाँ पर प्लस 42 इंटू 24 कर लेते हैं। तो 42 इंटू 24 हो जाएगा हमारा 4 2 8, 4 को 16, और 40 से 80, 80 4 84, तो 8 6 4 10, 1 8 1 9 1 10, 1008 आता है दोस्तों। इसको इस 42 इंटू 24 करते हैं तो 1008 आ गया, और 1008 में एक ऐड करेंगे दोस्तों तो 1009 आ जाएगा। इसको जो पूरा ब्रैकेट को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 1009 आएगा। तो 1009 को दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों 5 इंटू 1009 आ गया। अब बी पार्ट को सॉल्व करें तो 5 इंटू जब 9 करेंगे तो 9 5 45, और 5 कम 5, तो 5045 आएगा दोस्तों। मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो हम लोग करेंगे दोस्तों कि 5 का जो है 5005 का वो किस से डिवाइड होगा दोस्तों। तो ये तो पहले दोस्तों 1 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद कम से कम तो 5 से भी डिवाइड होगा, और कम से कम दोस्तों ये तो 5 4 9 9 5 15 3 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, और ये 5045 से डिवाइड होगा। कम से कम दोस्तों इसका तो 4-5 फैक्टर तो हम ऐसे ही देख लिए, मतलब इसके दोस्तों 2 से तो अधिक फैक्टर है, 2 से अधिक गुणनखंड है। तो इसी प्रकार से हम लोग कहेंगे कि चूंकि बी के 2 से क्या दोस्तों अधिक गुणनखंड है, तो इसीलिए कहेंगे दोस्तों, इसीलिए बी एक भाज्य संख्या है। आई होप कि कोई डाउट आपको नहीं बच रहा हो क्वेश्चन नंबर 6 में भी। तो अगर आपको 6 समझ में आया दोस्तों तो प्लीज, अगर कोई थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई अगले 24 घंटे के अंदर आपको मैं दे दूंगा। और हम लोग इसी प्रकार दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 जो है थोड़ा सा वो लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बड़ा है, बट आप इसका आंसर बहुत इजी आंसर है, इसका बहुत अच्छा आंसर है, मतलब किसी को कुछ नहीं करना चाहता। जो आप जानते हैं दोस्तों मेरा क्वेश्चन एक बार समझ लीजिएगा तो बहुत आपको अच्छे से ये सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं करा, बस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा आपको डर लग रहा होगा देखने में, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहता है। क्या दोस्तों, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये एक मैदान है दोस्तों, किसी एक खेल का मैदान है जिसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब एक वृत्ताकार सर्कुलर मतलब एक रोड है उस टाइप का है। और इस मैदान का जो है दोस्तों एक चक्कर लगाना है, मतलब ये एक वृत्ताकार मैदान है जिसका एक चक्कर लगाना है दोस्तों। तो उस मैदान को हम लोग चक्कर लगाने में, सोनिया को दोस्तों एक लड़की ये बच्ची है उसको 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में। अगर यहाँ से चालू करती है तो वापस यहीं पर चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है दोस्तों उसको, सोनिया को। और जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। और रवि भी दोस्तों इसी पाथ पर अगर चक्कर लगाता है इसी पाथ पर तो उसको लगता है दोस्तों कितना मिनट,
12 मिनट लगते हैं। किसको दोस्तों? तो रवि को लगते हैं एक चक्कर लगाने में। तो अगर मान लेना है दोस्तों वे दोनों एक ही साथ दौड़ना चालू कर दिए इस चक्कर में और एक ही समय पर चले, अगर 8 बजे दोनों चले थे तो 8 बजे दोनों ही चले, बट रवि को सोनिया को लगा 18 मिनट और रवि को लगा 12 मिनट। तो अगर एक ही दिशा में एक ही साथ एक ही टाइम पर चल रहे दोस्तों, मतलब एक ही स्थान पर एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलते हैं दोस्तों, तो कितने समय बाद वे दोनों एक जगह पर पुनः प्रारंभिक स्थान पर दोनों एक साथ मिलेंगे? बस आपको ये बताना है दोस्तों। तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था। दोनों का क्या करना है दोस्तों? एलसीएम निकालना। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं वो हम लोग समझेंगे। एक ही जैसे दोनों, जैसे मान लीजिए दोस्तों हमको यहाँ से यहाँ तक, हमको इस ब्लू मार्कर से हमको इस ब्लैक मार्कर तक जाना है। अगर इसमें दो बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, दो रेस लगा रहे हैं, दोनों यहाँ से यहाँ तक दौड़ने में दोनों को, एक बच्चे को लगता है 18 मिनट और एक बच्चे को लगता है 12 मिनट। तो दोनों ऐसे ऐसे कितने राउंड मारेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे कि द्वारा यहीं पर आपको उनको एक समय पर पहुंचेंगे। मतलब किस टाइम पर दोनों साथ पहुंचेंगे, किस टाइम पर दोनों दोबारा एक साथ बात कर सकते हैं यहाँ पर मिलकर, मतलब एक तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों हम लोग दोनों को अलग अलग पार्ट में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले कहेंगे सॉल्यूशन पार्ट है दोस्तों कि सोनिया को दोस्तों चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है दोस्तों? एक चक्कर लगाने में एक, यहाँ पर अच्छा से लिख देते हैं, सोनिया को दोस्तों एक चक्कर लगाने में जो लगा समय है वो कितना मिनट है दोस्तों? तो सोनिया को लगता है दोस्तों लगा समय वो 18 मिनट है। और वहीं दोस्तों रवि को एक चक्कर लगाने में जो उसको समय लगता है, लगा समय जो है उसको लगता है 12 मिनट। तो दोस्तों हम कहेंगे प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये सब थोड़ा सा लिखने से क्या होता है दोस्तों कि आपका बोर्ड में नंबर थोड़ा सा इससे उठ सकता है। आपको टीचर समझेगा कि नहीं बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा है, मतलब पढ़ा लिखा तो सब है, मतलब आपको थोड़ा सा नंबर काटने के बजाय नंबर आपको काटना ही नहीं चाहिए। मतलब कहीं अगर कट रहा होगा तो वो आपको मेल कर लेगा, नहीं यहाँ पर बच्चा लिखा है ये अच्छा है, थोड़ा सा है, इसको समझ में आ रहा है, कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा थोड़ा बहुत। ये सब एक सीक्वेंस में लिखने से, एक स्टेटमेंट वाइज लिखने से क्या होता है कि आपको आपके अंदर का नॉलेज पहचाना जाता है कि आप हाँ कितने अच्छे हैं स्टूडेंट हैं। तो ये था दोस्तों, सोनिया को लगता है एक चक्कर लगाने में 18 मिनट और रवि को लगता है दोस्तों 12 मिनट। तो सबसे पहले दोस्तों लोग जो जानते हैं इस मेथड से कि हमको एलसीएम निकालने के लिए 18 और 12 का अभाज्य गुणनफल कर देते हैं दोस्तों। तो 18 को दोस्तों 6 × 3 लिख सकते हैं, 6 × 18 होता है। तो 6 को 3 × 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं। और 12 को दोस्तों लिख सकते हैं 4 × 12, मतलब दोस्तों 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। अब हम लोग दोस्तों इसको अच्छा से लिख देते हैं। तो 2 × 2 × 3, 18 और 12 का हम लोग क्या कर चुके हैं दोस्तों? अभाज्य गुणन कर लिया। अब इसका हम लोग एलसीएम निकाले थे सबसे पहले। आखिर एलसीएम क्यों निकाले दोस्तों? अगर हमको दोस्तों बताना नहीं रहता कि हमको कितना देर बाद दोनों, कितना समय पर दोनों एक साथ मिलेंगे, कितना देर के बाद मिलेंगे, तो हम लोग बता सकते थे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब पर मिलेंगे, कब कितने समय के बाद मिलेंगे दोस्तों, वो पूछ रहा है। तो समय बताया दोस्तों तो कितने देर के बाद मिलेंगे, कि बहुत उनको टाइम लगेगा ना, तो उसमें दोस्तों उसे क्या करेंगे, भाग देंगे, तो उनका पता चलेगा कि दूरी कितने देर के बाद निकालने के बजाय हम कितना पहले निकाल लिए, हमको बाद निकालना है। पहले भी निकालने के लिए दोस्तों उसमें से उतना घटा देते हैं, बट हमको बाद निकालना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें एलसीएम उसका लघुत्तम निकालना पड़ेगा, तब उसका हम लोग का एलसीएम। अभी आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों लघुत्तम क्यों निकाल रहे हैं, दोस्तों आपको सब समझ में आएगा। जैसे लोग पहले 18 और 12 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो 18 और 12 का एलसीएम निकाले हैं, तो दोनों में क्या है, 1 2 है, 1 3 1 3, इसमें 2 2 कितने दोस्तों, इसमें 2 2 है, 1 2 लोग इंक्लूड कर चुके हैं, तो 1 2 और लिखेंगे। 1 2 2 2 में से 1 2 तो लिख चुके थे, 1 2 और लिख दिए। 1 3 इंक्लूड कर चुके, पर यहाँ पर 2 3 है, तो हमको दोबारा 3 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक का पार्ट का दोस्तों 18 और 18 दूनी 36, इस पार्ट का 18 18 दूनी 36 आता है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों, अगर आपका ये जो एलसीएम था तो लिखेंगे अतः रवि और क्या था, सोनिया। तो हमने लिखेंगे दोस्तों अतः सोनिया और रवि को
सोनिया और रवि 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। और ये आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर। मतलब दोस्तों इसका हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो सोनिया को लगा 18 मिनट दोस्तों, और रवि को लगता है 12 मिनट। तो उसके अनुसार दोस्तों हम लोग 18 और 12 का जब एलसीएम निकालते हैं तो 36 आता है। मतलब कि दोस्तों इससे पता चलता है कि सोनिया और रवि दोस्तों 36 मिनट के बाद दोबारा उसी स्थान पर मिल सकते हैं, और उसका जो करे बात विचार जो भी है ये दोबारा रेस्ट करते हैं वो अलग बात है, बट दोनों को 36 मिनट बाद दोबारा एक स्थान पर जहाँ से चालू किए थे वहीं पर दोबारा मिल जाएंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आएगा दोस्तों। और ये था दोस्तों आपका पूरा एक्सरसाइज 1.2 जो था दोस्तों वो आपका समाप्त हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको 1 से लेकर के 7 तक में कहीं भी प्रॉब्लम हो दोस्तों तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका रिप्लाई दोस्तों अगले हम 24 घंटे के अंदर आपको जरूर देंगे। और इसका पीडीएफ जो है दोस्तों वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपको किसी चार्ज नहीं देना पड़ेगा दोस्तों। ये वीडियो का भी नहीं, आपको ना पीडीएफ का ना आपको किसी का दोस्तों आपको पैसा देना पड़ेगा। ये आपको दोस्तों कहाँ मिलेंगे, तो आपको मेरे बायो में दिए गए लिंक है, चाहे प्रोफाइल में आपका जो चैनल है उसमें आपको लिंक मिल जाए टेलीग्राम का, आप जाइए फटाफट उससे ज्वाइन कीजिए। और उसमें दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल का पीडीएफ आपको मिल जाएगा मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 के नाम से। आप लोग जाइए फटाफट डाउनलोड करके आप उसको बना सकते हैं, और इसको आप लोग कैसे सोल्यूशन के बने आपको पीडीएफ माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको जितना था वो समझ में आएगा दोस्तों। तो हम लोग आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि काम करने से चलेगा, सिर्फ मुस्कान से नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।